बाबा गोरखनाथ का मठ हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, लेकिन वह मठ कभी धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। जहाँ हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे, यानी कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग वहाँ आया जाया करते थे। उस समय भी वहाँ भगवान शिव के स्वरूप को ही स्वीकार किया गया था। अब जरा सोचिए कि उस समय भगवान शिव का स्वरूप कितना अद्भुत रहा होगा, जहाँ सभी धर्मों के लोग आते जाते रहे होंगे। और उस जमीन को भी एक मुस्लिम नवाब ने ही दान में दी है। सवाल उठता है कि जब वह एक धर्मनिरपेक्ष मठ था, तो उस मठ का हिंदूकरण किसने किया? बात उत्तर प्रदेश से हो रही है, गोरखपुर शहर की, जहां बाबा गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। नाथ संप्रदाय के मान्यतानुसार आदिनाथ अर्थात भगवान शिव ने ही नाथ परंपरा की स्थापना की थी। उनके बाद उनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ हुए, उनके शिष्य गोरखनाथ हुए, और वहाँ निर्गुण धारा बहा करती थी, अखंड धूनी जलती थी, मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। वहाँ की दीवारों पर गोरखवाणी और कबीरवाणी खुदी हुई थी। सभी धर्मों के लोग आया जाया करते थे, जो नाथ परंपरा को मानते थे। उसी बाबा गोरखनाथ ने पूरे भारत की यात्रा की, नाथी समुदाय के लोगों को एकत्र किया और योग विद्या को एकत्र किया। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने वहाँ एक मठ बनाया, जिसका नाम रखा गुरु गोरखनाथ मठ। और उसी गुरु गोरखनाथ बाबा के नाम पर उस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा। 18वीं सदी में एक संत थे जिनका नाम था बाबा रोशन अली शाह। उन्होंने अवध के नवाब से, जिस नवाब का नाम था आसिफ जल उदौला, उनसे ज़मीन दान करने का अनुरोध किया और उसी अवध के नवाब ने वह ज़मीन दान में दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1940 में दिग्विजय नाथ उस मठ के मठाधीश बने और उन्होंने ही उस धर्मनिरपेक्ष मठ का हिंदूकरण शुरू किया। वही दिग्विजय जो राजपूत जाति से आते थे और जिनका नाम गांधी जी की हत्या में आया हुआ था।